नारायण 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 हरि। तात्विक प्रेरणाएं भाग 3 सी। जो व्यक्ति अपनी बाह्य इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से जबरदस्ती रोकता है, दबाता है, परंतु मन में उन्हीं विषयों का चिंतन करता रहता है, उन्हीं का स्मरण करता रहता है, वह भगवान कहते हैं कि वह मूढ़ ही है। क्योंकि इंद्रियों को दबाना या उन्हें दुख देना ऐसे ही है जैसे इंद्रियां ही कसूरवार हैं, जबकि उन विषयों की वासना तो मन में है, उनका रस तो मन लेना चाहता है। पहले मन ही उनकी मांग कर रहा है, इंद्रियां तो केवल मन के पीछे पीछे उसका कहा मानकर चलती हैं। इंद्रियां तो मन की सेविकाएं हैं, असली मालिक तो मन है। मन कहता है रूप देखो, सुंदरता देखो, तो आंखें लालायित हो जाती हैं, आंखें उधर चली जाती हैं। मन स्वाद की मांग करता है तो रसना इंद्री व्यंजनों की मांग करती है। मन स्तुति और प्रशंसा सुनना चाहता है, इसीलिए कान तत्पर हो जाते हैं शब्दों को सुनने के लिए। आँख की, कान की या जिह्वा आदि की कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। हाथों की कभी क्या कुछ छूने की इच्छा है, पैरों की कभी कहीं चलने की इच्छा है। मन कहता है इसे छुओ तो हाथ छूने चला जाता है। मन कहता है कि उसे देखने चलो तो पैर चलने लगते हैं। मन अगर कहे कि मत छुओ तो हाथ तुरंत ठहर जाता है। इंद्रियों की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, फिर भी जो व्यक्ति जबरदस्ती इंद्रियों को रोकता है और मन को काबू नहीं करता, मन को वश नहीं करता, जिसे मन की कोई समझ नहीं, जो केवल इंद्रियों को दुखपूर्वक जबरदस्ती रोक रहा है, वह व्यक्ति मूढ़ है, वह व्यक्ति दंभी हो जाएगा। वह बाहर तो लोगों को संयमी होना दिखावा करेगा, पर भीतर उसी विषय से बेचैन होता रहेगा। दरअसल धर्म का दिखावे से कोई भी संबंध नहीं है। धर्म तो भीतर की घटना है, भीतर का रूपांतरण, भीतर की ही बदलाहट है। आपका भीतर ठीक चलना चाहिए। धर्म का संबंध बाहरी प्रदर्शन से है ही नहीं। जिंदगी को बदलाहट भीतर से ही दी जा सकती है। वह व्यक्ति मिथ्या ही है जो दिखाता कुछ और है, जो दूसरों के सामने कुछ और है और भीतर से कुछ और है। कर्म और क्रिया ऊपर से अलग दिखाई पड़ते हैं, पर गहरे में अलग नहीं हैं। जैसे हम सो भी रहे हों तो भी भोजन पचता रहेगा। पुराने सेल नष्ट होकर नए सेल बनते रहेंगे। क्रिया तो जारी रहेगी। मैं सोया भी रहूँगा, इसे हम क्रिया कहते हैं, क्योंकि अहंकार भी बेहोश था, अहंकार भी सोया था। दरअसल हम जिस भी क्रिया से अहंकार को जोड़ने में सफल हो जाते हैं उसे हम कर्म कहते हैं, लेकिन गहरे में क्रिया भी एक कर्म है। क्योंकि जब मैं सोया हूँ या बेहोश हूँ तो भी मेरे बने रहने की आकांक्षा गहरी से गहरी नींद और बेहोशी में भी जीवित रहती है। मेरी जीने की आकांक्षा तो तब भी बनी है। मेरे जीने की इच्छा के कारण ही यह क्रियाएं भी चल रही हैं। क्रियाएं अचेतन से चल रही हैं और अचेतन में भी हम तो मौजूद हैं। आपने कभी देखा होगा, अगर किसी बड़े हॉल में 100 व्यक्ति सोए हुए हों और किसी एक का नाम लेकर आवाज़ दी जाए तो वह एक व्यक्ति तुरंत जाग जाता है, क्योंकि
अचेतन में, गहरे में कहीं ना कहीं वह अपनी मौजूदगी को जानता है, जबकि बाकी के व्यक्तियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दरअसल हमारे जीवन में जो भी पूरा करना है वह परमात्मा का ही है। बस बीच में हमारा अहंकार आ जाता है, हमारा कर्तापन आ जाता है। जैसे लहर उठी तो वो लहर नहीं उठती, सागर ही उठता है। लहर आगे नहीं बढ़ती मगर सागर ही आगे बढ़ता है। लहर छोटी बड़ी नहीं, कोई भी लहर छोटी या बड़ी नहीं होती, यह तो हमारा देखने का ढंग है। जब वह सागर ही है, लहरें है ही नहीं, क्योंकि लहरें भी सागर का ही एक रूप हैं, तो फिर क्या छोटा क्या बड़ा। लेकिन जब उन्हीं लहरों को अपने होने का अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो वह स्वयं को छोटा बड़ा मानने लगती हैं। हमारी सारी भाषा ही अहंकार की भाषा है। हमें जीवन की, हमें तत्व की कोई भाषा का पता ही नहीं है। कामनाएं मनुष्य का दुख है, तृष्णा मनुष्य की पीड़ा है। वासना में दो चीजें हैं, एक तो वासना से भरा चित्त और दूसरी वासना में उपयोग होने वाली इंद्रियां। जो व्यक्ति ऊपर से अर्थात सतह से पकड़ेगा वह इंद्रियों को ही दुश्मन मान लेगा, इंद्रियों को अपना शत्रु मान लेगा, वह मूढ़ है। लेकिन वह दूसरा मनुष्य श्रेष्ठ है जो मन को ही रूपांतरित करके इंद्रियों को वश में करता है, जो मन को वश करके इंद्रियों को वश करता है। इंद्रियों का वश में हो जाना इंद्रियों का मर जाना नहीं होता। हमें यह जांचते रहना होगा कि हम इंद्रियों के वश में हैं या फिर इंद्रियां हमारे वश में। दरअसल वासना इंद्रियों पर हावी हो जाती है और इंद्रियां वासनाओं के अधीन हो जाती हैं। जैसे कोई कुछ खाने की इच्छा इंद्रियों पर हावी हो गई तो पैर उसी तरफ चलने लगते हैं, हाथ उसी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिह्वा उसी के लिए ललकने लगती है, आंखें भी सहयोग करने लगती हैं। हमारी वासनाएं ही इंद्रियों में गति बनकर शरीर को चलाने लगती हैं। अगर हमारे में वासना ना हो तो इंद्रियां ठहर जाती हैं। जो भी व्यक्ति अभी इंद्रियों वासनाओं का गुलाम है, उनके पीछे पीछे चलता है, वह निकृष्ट है, श्रेष्ठ नहीं है वह। जब तक वासना आगे आगे होती है और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, तब तक आत्मा अज्ञात में ही बनी रहती है। उसके ज्ञात में आने की संभावना तो रहती है, लेकिन वह ज्ञात नहीं हो पाती। जैसे कोई बीज, उस समय भी आत्मा तो होती है लेकिन बीज की तरह होती है, वृक्ष की तरह नहीं। मनुष्य की वासनाएं तब तक उसे पकड़े रहती हैं जब तक उसमें संकल्प की विल पावर ना हो, संकल्प की दृढ़ शक्ति ना हो। यहाँ पर संकल्प का अर्थ यह नहीं है कि इंद्रियों से जबरदस्ती करनी है। यहाँ स्वयं के होने का अनुभव ही संकल्प है। जब हमें स्वयं के होने का अनुभव होने लगता है, तब हम अपने से जो नीचे हैं, जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, उनको वश कर सकते हैं। लेकिन पहले स्वयं का पता तो चले, वहीं से संकल्प बनता है। संकल्प का अर्थ है स्वयं की मौजूदगी का एहसास। जैसे उदाहरण के लिए शरीर कहता है कि वो सामने पड़ी चीज़ मैंने खानी है। आप कहते हैं कि सुन ली मैंने तेरी आवाज़, परंतु अभी मैं वह चीज़ खाने के लिए राज़ी नहीं हूँ, तो आपने उसे रोक लिया। और जब यह बात आप पूरे मन से कहते हैं, सोच समझकर कहते हैं कि मैं अभी राज़ी नहीं हूँ उसे खाने के लिए, तो शरीर तुरंत उसे मांगना बंद कर देता है।
शरीर को पता चल जाता है कि आपका संकल्प ज़्यादा ताकतवर है। यह जो व्यक्ति व्रत रखते हैं यह भी संकल्प की मजबूती के लिए है। जैसे किसी व्यक्ति ने संकल्प कर लिया कि मैं इस दिन नमक नहीं खाऊंगा और वह पूरा दिन उसका व्रत करता है, लेकिन अगर हमने अपने आप को नमक खाने से रोका लेकिन भीतर ही भीतर मन उसके प्रति लालायित है, तो फिर वह केवल एक पाखंड बन जाता है। लेकिन जिस दिन हम बड़ी सोच समझकर इसका निर्णय लेते हैं, हम अपने आप को यह बताते हैं कि आज मैंने इंद्रियों को जीतना है, आज मैंने मन पर जीत प्राप्त करनी है, मेरा अपना भी कोई अस्तित्व है, तो आज मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, आज मैं इसका त्याग रखूंगा। तब वही संकल्प आपकी ताकत बन जाती है। मान लो आप टीवी पर कोई बड़ा पसंदीदा नाटक देखते हो, तो कभी आप संकल्प करो कि आज मैं यह नाटक नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा कि इसके बिना भी मैं जीवन जी सकता हूं कि नहीं जी सकता। आप इंद्रियों के गुलाम होना बंद कर दो, इंद्रियों की गुलामी छोड़ो, वासनाओं के पीछे भागना छोड़ो, अपने अस्तित्व को जानो। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम शरीर से भिन्न, शरीर से अलग कभी कोई अपनी पहचान ही नहीं करते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप छोटे छोटे प्रयोग करें। उपवास रखना ऐसा ही एक प्रयोग था ताकि संकल्प का जन्म हो सके। आप कभी कभी अपने शरीर को आदेश तो दे के देखो। मान लो कभी आप घूम रहे हो, घूमते घूमते एकदम से तुरंत अपने शरीर को आदेश दें कि रुक। किसी दिन अपनी वाणी को आदेश दे के देखें कि आज वाणी कुछ नहीं बोलेगी या आज वाणी 1 घंटे तक मौन रहेगी। लेकिन हमने कभी शरीर को आदेश दिए ही नहीं। पूरा जीवन हम शरीर के आदेशों को मानते रहे। आंखें हमें ले जाती रही, पैर हमें घसीटते रहे, हाथ हमें कर्मों में उलझाए रखते हैं, मन एक जाल फैलाता रहता है और हम उसमें फंसते रहते हैं। हम अपना अलग से कोई व्यक्तित्व ही नहीं जानते।